नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज हम आपके लिए रामचरितमानस के अयोध्या कांड से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ये प्रश्न परीक्षा में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, जिसे आप अच्छे से कर लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। रामचरितमानस जो है हर एक स्टेट के पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ और हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका सिलेबस में ये लगा हुआ है। तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहे। ये अयोध्या कांड पर आधारित प्रश्न है और खासकर झारखंड पीजीटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? गोस्वामी तुलसीदास किस काल के कवि हैं? विकल्प है आदिकाल, बी है भक्तिकाल, सी है रीतिकाल, डी है आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। तुलसीदास जो है भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? अब यहाँ पे आपको देखना है कि भक्ति काल के किस शाखा के कवि जो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। विकल्प है राम भक्ति शाखा, बी है कृष्ण भक्ति शाखा, सी है ज्ञान मार्गी शाखा, डी है प्रेम मार्गी शाखा। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। राम भक्ति शाखा के जो है तुलसीदास कवि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था आपको बताना है। विकल्प है 1530 ईस्वी में, बी है 1532 ईस्वी में, सी है 1535 ईस्वी में, डी है 1540 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। 1532 ईस्वी में राजापुर में हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा, राजापुर में हुआ था 1532 ईस्वी में। संवत पूछेगा तो इसमें 57 प्लस कर दीजिएगा, 57, तो 1589 हो जाएगा। शुक्र के अनुसार संवत में ही पूछा जाता है, तो 1589 जो है हो जाएगा संवत 1589। और अगर ईस्वी में पूछेगा तो 57 घटा दीजिएगा, 1532 ईस्वी जो यहाँ दिया हुआ है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से कहीं संवत तो कहीं ईस्वी दोनों पूछता है। अगर संवत पूछेगा तो ईस्वी में 57 प्लस कर देना है, और अगर ईस्वी पूछेगा तो संवत में 57 जो है माइनस कर देना है। ये ध्यान में रखिएगा। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी को राजापुर में हुआ था। विकल्प भी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? विकल्प है गोविंद राम, बी है नरहरिदास, सी है आत्माराम, डी है हरिव्यास। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। आत्माराम जो है तुलसीदास के पिता का नाम था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? विकल्प है विनय पत्रिका, बी है गीतावली, सी है हनुमान बाहुक, डी है रामचरितमानस। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। रामचरितमानस जो है तुलसीदास की प्रसिद्धि का कारण ही या प्रसिद्ध रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, रामचरितमानस कैसा काव्य है? रामचरितमानस कैसा काव्य है? विकल्प है खंड काव्य, बी है प्रबंध काव्य, सी है महाकाव्य, डी है रघु काव्य। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। रामचरितमानस जो है महाकाव्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तुलसीदास के रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? विकल्प है 6 कांड, बी है 8 कांड, सी है 9 कांड, डी है 7 कांड। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है रामचरितमानस का प्रथम कांड कौन है? रामचरितमानस का प्रथम कांड कौन है? विकल्प ए है बालकांड, बी है अयोध्या कांड, सी है लंका कांड, डी है सुंदरकांड। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। रामचरितमानस का प्रथम कांड जो है बालकांड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है हुलसी तुलसीदास की कौन थी? हुलसी जो है तुलसीदास की कौन थी? विकल्प ए है माता, बी है पत्नी, सी है बहू, डी है पुत्री। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। हुलसी जो है तुलसीदास की माता का नाम था या माता थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है रामचरितमानस का अयोध्या कांड कहाँ लिखी गई है? रामचरितमानस का अयोध्या कांड कहाँ लिखी गई है? विकल्प ए है अयोध्या में, बी है काशी में, सी है चित्रकूट में, डी है प्रयाग में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। रामचरितमानस का अयोध्या कांड जो है अयोध्या में ही लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है रामचरितमानस का अंतिम कांड कौन है? रामचरितमानस का अंतिम कांड कौन है? विकल्प ए है लंका कांड, बी है उत्तरकांड, सी है अरण्यकांड, डी है अयोध्या कांड। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। रामचरितमानस का अंतिम कांड उत्तरकांड है या 7वां कांड उत्तरकांड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है रामचरितमानस का किष्किंधा कांड कहाँ लिखी गई? रामचरितमानस का किष्किंधा कांड कहाँ लिखी गई? विकल्प ए है प्रयाग में, बी है चित्रकूट में, सी है काशी में, डी है अयोध्या में। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। काशी में जो है रामचरितमानस का किष्किंधा कांड लिखा गया था, काशी में। इसको ध्यान में रखिएगा। रामचरितमानस का किष्किंधा कांड जो है काशी में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है रामचरितमानस का हृदय किस कांड को कहा जाता है? रामचरितमानस का हृदय किस कांड को कहा जाता है? विकल्प ए है बालकांड को, बी है अयोध्या कांड को, सी है अरण्य कांड को, डी है किष्किंधा कांड को। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अयोध्या कांड को जो है रामचरितमानस का हृदय या हृदय कांड भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है राम राज्य अभिषेक की तैयारी प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड में है? राम राज्य अभिषेक की तैयारी प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड में है? विकल्प ए है बालकांड, विकल्प बी है अयोध्या कांड, विकल्प सी है सुंदरकांड, विकल्प डी है अरण्य कांड। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अयोध्या कांड में जो है राम राज्य अभिषेक की तैयारी का प्रसंग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस का दूसरा कांड कौन है? रामचरितमानस का दूसरा कांड कौन है? विकल्प ए है लंका कांड, विकल्प बी है बालकांड, सी है सुंदरकांड, डी है अयोध्या कांड। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। रामचरितमानस का दूसरा कांड जो है अयोध्या कांड है। आपके जो 7 कांड है सीरियल नंबर से आपको ध्यान में ये रखने हैं, कहा कि बार बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कौन सा कांड का कौन सा स्थान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? विकल्प ए है ब्रज भाषा, बी है अवधी भाषा, सी है खड़ी बोली, डी है अपभ्रंश भाषा। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अवधी भाषा में जो है रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने किए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? विकल्प ए है बालकांड, बी है अयोध्या कांड, सी है अरण्य कांड, डी है लंका कांड। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। बालकांड जो है रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है तुलसीदास को करिकार का वाल्मीकि किसने कहा है? तुलसीदास को करिकार का वाल्मीकि किसने कहा है? विकल्प ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी है नाभादास ने, सी है श्याम सुंदर दास ने, डी है सूरदास ने। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। नाभादास ने जो है तुलसीदास को करिकार का वाल्मीकि कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
19वां प्रश्न है, बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास हुए, किसका कथन है? बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास हुए, किसका कथन है? विकल्प ए है रामविलास शर्मा, बी है जॉर्ज ग्रियर्सन, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है नाभादास। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। ये जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है कि बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हुए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रत्येक प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो अंत तक देखिएगा ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न इससे संबंधित छूटे नहीं। 20वां प्रश्न है, लोकमंगल की साधना का कवि किसे कहा जाता है? लोकमंगल का साधना का कवि किसे कहा जाता है? विकल्प है सूरदास को, बी है कबीरदास को, सी है तुलसीदास को, डी है जायसी को। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। तुलसीदास को जो है लोकमंगल की साधना का कवि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? विकल्प ए है राम का, बी है सीता का, सी है शंकर का, डी है विष्णु का। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में शंकर की स्तुति की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, रामचरितमानस किस छंद में लिखी गई है? रामचरितमानस किस छंद में लिखी गई है? विकल्प है कवित्त छंद में, बी है सवैया छंद में, डी है दोहा चौपाई छंद में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। दोहा चौपाई छंद में जो है रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने किए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, भरत राम का प्रेम रामचरितमानस के किस कांड से संबंधित है? भरत राम का प्रेम रामचरितमानस के किस कांड से संबंधित है? विकल्प ए है बार कांड, विकल्प बी है अयोध्या कांड, सी है सुंदर कांड, डी है अरण्य कांड। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। भरत और राम का प्रेम जो है अयोध्या कांड से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन सा है? रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन सा है? विकल्प ए है बाल कांड, बी है अयोध्या कांड, सी है अरण्य कांड, डी है किष्किंधा कांड। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। किष्किंधा कांड जो है रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस को सर्वप्रथम किसे सुनाया था? तुलसीदास ने जब रामचरितमानस की रचना कर दिए थे तो सर्वप्रथम किसे सुनाया था? आपको जवाब देना है। विकल्प ए है नरहरिदास को, बी है सूरदास को, सी है रसखान को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। रसखान को जो है तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस को सुनाया था लिखने के बाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, तुलसीदास ने किस प्रसंग में राम भरत मिलन के अवसर पर ज्ञान और भक्ति का मिलन कराया है? तुलसी ने किस प्रसंग में भरत राम के मिलन के अवसर पर ज्ञान और भक्ति का मिलन कराया है? विकल्प ए है अयोध्या मिलन, बी है आश्रम मिलन, सी है चित्रकूट मिलन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। चित्रकूट में जब भरत मिलने जाते हैं तो राम और भरत के वहाँ जो मिलन होती है तो उससे ज्ञान और भक्ति का मिलन तुलसीदास ने कराया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस शताब्दी में हुई? रामचरितमानस की रचना किस शताब्दी में हुई? विकल्प है 15वें, बी है 16वें, सी है 17वें, डी है 18वें। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। 16वीं शताब्दी में जो है रामचरितमानस की रचना हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी है? तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी है? विकल्प है सख्य भाव, बी है दास्य भाव, सी है माधुर्य भाव, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। तुलसीदास की भक्ति भावना जो है दास्य भाव की है, यानी मतलब अपने आराध्य के वे दास के रूप में भक्ति करते हैं
अपने को भगवान का दास बताते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, रामचरितमानस लिखने में कितना समय लगा था? रामचरितमानस लिखने में कितना समय लगा था? विकल्प ए है 2 वर्ष 6 महीना 26 दिन, बी है 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, सी है 3 वर्ष 6 माह 26 दिन, डी है 3 वर्ष 7 माह 26 दिन। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन जो है रामचरितमानस को लिखने में तुलसीदास को लगा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। किसका कथन है? विकल्प ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है रामविलास शर्मा, डी है गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु कौन थे? विकल्प ए है रामानंद, बी है वल्लभाचार्य, सी है आत्माराम, डी है नरहरिदास। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। बाबा नरहरिदास जो थे तुलसीदास के गुरु थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है, कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? विकल्प ए है कबीरदास को, बी है तुलसीदास को, सी है सूरदास को, डी है विद्यापति को। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। तुलसीदास को जो है कवि शिरोमणि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रत्येक प्रश्न जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। इसको अनदेखा करके आप एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से देखिएगा और याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठाइएगा। 33वां प्रश्न है, सामाजिक और पारिवारिक जीवन का सर्वश्रेष्ठ चित्रण किस कांड में हुआ है? सामाजिक और पारिवारिक जीवन का सर्वश्रेष्ठ चित्रण किस कांड में हुआ है? विकल्प ए है बाल कांड में, बी है अयोध्या कांड में, सी है सुंदर कांड में, डी है लंका कांड में। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अयोध्या कांड में जो है सामाजिक और पारिवारिक जीवन का सर्वश्रेष्ठ चित्रण तुलसीदास किए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है, तुलसीदास के किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तुलसीदास के किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? विकल्प ए है रामचरितमानस का, बी है विनय पत्रिका का, सी है रामज्ञा प्रश्नावली का, डी है गीतावली का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। रामज्ञा प्रश्नावली का संबंध जो है ज्योतिष से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है, राम बोरा किस रचनाकार के बचपन का नाम है? राम बोरा किस रचनाकार के बचपन का नाम है? विकल्प ए है विद्यापति, बी है सूरदास, सी है तुलसीदास, डी है कबीर। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोरा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास के किस रचना में संतों महंतों के रक्षण वर्णित है? तुलसीदास के किस रचना में संत महंतों के रक्षण वर्णित हैं? विकल्प ए है विनय पत्रिका में, बी है वैराग्य संदीपनी में, सी है गीतावली में, डी है रामचरितमानस में। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। वैराग्य संदीपनी में संत महंतों के रक्षण वर्णित हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है, तुलसीदास की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तुलसीदास की मृत्यु कब और कहाँ हुई? इस विकल्प ए है संवत 1690 वाराणसी, बी है संवत 1680 वाराणसी, विकल्प सी है संवत 1660 वाराणसी, डी है संवत 1670 वाराणसी। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी संवत 1680 वाराणसी। इसमें एक कहावत भी प्रसिद्ध है, पंक्ति भी प्रसिद्ध है, संवत 1680 गंग के तीर, श्रवण शुक्र सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। तो ये पंक्ति जो है उनकी मृत्यु से संबंधित है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के कवि हैं? तुलसीदास किस दार्शनिक मत के कवि हैं? विकल्प ए है विशिष्ट द्वैतवाद, बी है द्वैतवाद, सी है अद्वैतवाद, डी है द्वैतवाद। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। विशिष्टाद्वैतवाद के मत के कवि हैं तुलसीदास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मांगी है? विकल्प ए है 10,
बी है 11, सी है 12, डी है 13। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। 12 ग्रंथ जो है रामचरितमानस भी उसमें है, तो रामचंद्र शुक्ल जो है 12 ग्रंथों को जो है प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं तुलसीदास के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है, रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन हुआ है? रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन हुआ है? विकल्प ए है अरण्य कांड, विकल्प बी है लंका कांड, विकल्प सी है उत्तरकांड, विकल्प डी है बारकांड। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उत्तरकांड में जो है कलयुग का वर्णन हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न है, किस आलोचक ने रामचरितमानस को भारत का वायुवीर कहा है? किस आलोचक ने रामचरितमानस को भारत का वायुवीर कहा है? तो इसका सही आंसर है, देखना है विकल्प ए है राम विराट शर्मा, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है, चाहे उन्होंने ही कहा है। 42वां प्रश्न है, समन्वयवाद का कवि किसे कहा जाता है? समन्वयवाद का कवि किसे कहा जाता है? विकल्प ए है सूरदास को, बी है तुलसीदास को, सी है धर्मदास को, डी है कबीरदास को। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, तुलसीदास को कहा जाता है समन्वयवाद का कवि। 43वां प्रश्न है, सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा तुलसी ने किसके मुख से कहलवाया है? सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा तुलसी ने किसके मुख से कहलवाया है? विकल्प ए है राम, बी है शंकर, सी है वशिष्ठ, डी है सीता। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। शंकर के मुख से कहवाए हैं तुलसीदास ने कि सगुन अगुन में कछु भेद नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न है, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है। इसका कथन है। विकल्प ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है सूरदास, सी है रामविलास शर्मा, डी है नाभादास। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि गोस्वामी जी की रचना जो है कहीं भी बिना संकोच के सुनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 45वां प्रश्न है, अयोध्या कांड में सर्वप्रथम चरित्र किसका है? अयोध्या कांड में सर्वप्रथम चरित्र किसका आता है? विकल्प ए है राम का, बी है भरत का, सी है शंकर का, डी है सीता का। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। सर्वप्रथम जो है अयोध्या कांड में भरत का चरित्र आता है या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 46वां प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से किया है? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से किया है? विकल्प ए है स्वांता सुखाय, बी है पर सुखाय, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। स्वांता सुखाय की दृष्टि से ही तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न है, अयोध्या कांड के किस सभा को रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है? अयोध्या कांड के किस सभा को रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है? विकल्प है लंका सभा को, बी है अयोध्या सभा को, सी है चित्रकूट सभा को, डी है किष्किंधा सभा को। तो इसका सही आंसर विकल्प सी है। जब भरत और राम का मिलन होता है चित्रकूट में, तो वहाँ जब सभा लगती है तो उसे आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, चित्रकूट सभा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? विकल्प ए है संवत 1620, बी है संवत 1640, सी है संवत 1631, डी है संवत 1641। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। संवत 1631 में जो है रामचरितमानस की रचना प्रारंभ हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न है, तुलसीदास के पुत्र का नाम क्या था? तुलसीदास के पुत्र का नाम क्या था? विकल्प ए है तारक, बी है खारक, सी है चारक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। तारक जो है तुलसीदास के पुत्र का नाम था। चलिए इस वीडियो का 50वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं। तुलसी गंग दोहू भये सुकविन के सरदार किसकी पंक्ति है? तुलसी गंग दोहू भये
सुकवि के सरदार किसकी पंक्ति है? विकल्प ए है सूरदास की, बी है कबीरदास की, सी है भिखारी दास की, डी है तुलसीदास की। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प सी हो जाएगा। ये भिखारी दास की पंक्ति है जो लिखते हैं कि तुलसी और गंग जो कवि थे दोनों जो है सुकवि के सरदार थे या कवियों में श्रेष्ठ थे। तो ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो रामचरितमानस के अयोध्या कांड से संबंधित था आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ कि ये जो है आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, हनुमान बाहुक किसकी रचना है? हनुमान बाहुक किसकी रचना है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि हम भी समझ सकें कि आप लोग भी मेहनत से अध्ययन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अच्छे से। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि हनुमान बाहुक किसकी रचना है। और अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या होम पेज से जाकर आप वहां से संबंधित आपसे जो है उस सभी वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह दोगुने उत्साह से आपके समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित होता रहूं और आपकी तैयारी को गति प्रदान करता रहूं ताकि आप किसी भी परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकें या उस परीक्षा में सफलता हासिल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए।